वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ के सब्जेक्ट में ICAP की ऑटम 2022 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ऑरेंज लिमिटेड 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि ऑन 5 सितंबर 2022 ऑरेंज लिमिटेड हैज ऑब्टेन्ड अ लॉन्ग टर्म लोन ऑफ रुपीज 300 million from Mango Bank Limited for expansion of its business against mortgage of following properties: फैक्ट्री बिल्डिंग सिचुएटेड इन कोयटा हैविंग वैल्यू ऑफ रुपीज 200 million। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो पाकिस्तान में सिचुएट करती है। शोरूम सिचुएटेड इन लंदन यूके, आउटसाइड पाकिस्तान है। और क्योंकि मैंगो बैंक लिमिटेड का नहीं बताया हुआ तो हम यहाँ ज्यूम करेंगे कि ये बैंक भी पाकिस्तान में है। तो जो लोन लिया गया है वो पाकिस्तान में लिया गया है। इसका मतलब है चार्ज या मॉर्गेज जो क्रिएट हो रहा है वो विद इन पाकिस्तान हो रहा है। एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो सिचुएटेड इन पाकिस्तान है और एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो सिचुएटेड आउटसाइड पाकिस्तान है। इस कॉन्टेक्स्ट में जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो दो हैं। पहली तो ये है कि डिस्कस द ड्यूटीज ऑफ ऑरेंज लिमिटेड with regard to registration of above mortgages and consequences of non registration। तो दो एंगल कवर करने हैं 6 मार्क्स के लिए। और फिर सेकंड पार्ट बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि स्टेट द रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर ऑफ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस, जस्ट 2 मार्क्स के लिए। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है उनको भी हमने बताना होगा। तो अकॉर्डिंगली हम ये जहन में रख के चलेंगे कि मॉर्गेज रजिस्टर करवाना है। मॉर्गेज क्रिएट जो हो रहा है वो 5 सितंबर को हो रहा है और 5 सितंबर को क्रिएट होने का मतलब ये है कि इससे 30 डेज का टाइम होता है। जो 30 डेज का टाइम है वो पूरा बनेगा हमारा 5 अक्टूबर 2022 को, क्योंकि इसमें हम 25 डेज जो हैं वो सितंबर के लेंगे क्योंकि 30 डेज ऑफ के साथ इसमें अप्लाई होगा। तो 5 सितंबर तक को एक्सक्लूड करेंगे, उसके बाद के 25 डेज और फिर 5 डेज जो हैं वो अक्टूबर के काउंट करेंगे। तो अब इसको आंसर डेवलप करने की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ड्यूटी क्या होगी ऑरेंज लिमिटेड की विद रिगार्ड टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेजेस। तो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना मॉर्गेज को कंपनी की ड्यूटी है और स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स ऑफ प्रॉपर्टीज टुगेदर विद कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। पर्टिकुलर्स का मतलब है वो कंटेंट डिटेल वगैरह जो लॉ रिक्वायर करता है, और कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी वो जो डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट होगा जिसमें वो चार्ज या मॉर्गेज क्रिएट हो रहा होगा वो करेंगे। वेरीफाइड होना चाहिए वो प्रेस्क्राइब मैनर में, जैसे लैंड रजिस्ट्री की बेसिस पर, बाय विच द चार्ज हैज बीन क्रिएटेड और एविडेंस विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। अब इसमें जो प्रॉपर्टी पाकिस्तान में सिचुएटेड है कोयटा वाली फैक्ट्री बिल्डिंग जिसकी बात हुई है, तो उसके पर्टिकुलर्स 5 अक्टूबर को होंगे 5 सितंबर से 30 डेज के अंदर। जो प्रॉपर्टी आउटसाइड पाकिस्तान है, जो शोरूम लंदन यूके वाला है, उसमें जो है पर्टिकुलर्स और रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपनी को फाइल करवानी होगी रिगार्डलेस, ये देखिए, नॉट विद स्टैंडिंग दैट फर्दर प्रोसीडिंग में बी नेसेसरी फॉर टू मेक द मॉर्गेज वैलिड और इफेक्चुअल अकॉर्डिंग टू यूके लॉ। अब यूके के लॉ के मुताबिक जो है शायद वहाँ के लॉ के मुताबिक उसकी कोई रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन या फर्दर प्रोसेस वहाँ पे पेंडिंग हो, तो बेशक वहाँ पे कोई प्रोसेस पेंडिंग ही क्यों ना हो, इसी टाइम लिमिट के हिसाब से इसका जो भी मॉर्गेज और चार्ज होगा उसको रजिस्टर करवाना होगा। सेम टाइम लिमिट्स होंगी इसके लिए भी। अच्छा, अब इसमें वैसे तो ड्यूटी जो बनती है चार्ज को रजिस्टर करवाने की वो कंपनी की बनती है, यानी ऑरेंज लिमिटेड की। लेकिन अगर ऑरेंज लिमिटेड ऐसा नहीं करती तो जो MBL है यानी मैंगो बैंक लिमिटेड है, तो वो एज अ इंटरेस्टेड पर्सन वो भी उस चार्ज को जो है अपनी फेवर में रजिस्टर करवा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर ऑरेंज लिमिटेड की एक ड्यूटी होगी कि उन्होंने जो भी फीस वगैरह रजिस्ट्रार को बैंक की तरफ से जमा करवाई गई हैं, तो उनकी ड्यूटी बन जाएगी कि वो बैंक को वो जो है ना अमाउंट रीइंबर्स करें। तो पार्ट 1 की पहली रिक्वायरमेंट तो ये थी कि ड्यूटी विद रिगार्ड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेजेस। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो क्या होगा, यानी कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। तो उसमें ये होगा कि ऐसा चार्ज जो है वो वैलिड नहीं होगा, वो लिक्विडेटर के अगेंस्ट भी उसकी कोई वर्थ नहीं होगी, ना ही किसी क्रेडिटर के अगेंस्ट होगी, अनलेस कि वो ड्यूली रजिस्टर्ड होता और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्ट्रार ने उसका दिया होता। तो अगर टाइम पे रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे और रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका इफेक्ट ये है कि उस मॉर्गेज की कोई कानूनी हैसियत नहीं है अगेंस्ट द लिक्विडेटर और अगेंस्ट एनी क्रेडिटर। पार्ट 2 हमारे पास था कि जी रजिस्टर ऑफ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस जो कंपनी मेंटेन कर रही होती है वो उसकी इंस्पेक्शन के बारे में लॉ क्या कहता है। तो लॉ कहता है कि इट शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन मेंबर और क्रेडिटर को विदाउट फी, और जो बाकी कोई पर्सन है वो पेमेंट ऑफ फी करेंगे जो भी कंपनी फिक्स करे फॉर ईच इंस्पेक्शन, यानी एक बार फीस नहीं है,
हर इंस्पेक्शन की फीस है, जैसे 200 रुपीज़ या 500 रुपीज़ पर इंस्पेक्शन वो सेट कर देते हैं, तो वो हर बार बाकी पर्सन को पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई शख्स कंपनी का मेंबर या क्रेडिटर है तो वो विदाउट फी, उनका राइट है कि वो रजिस्टर ऑफ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।